दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि वर्षा का संबंध यदि बादल दिया गया तो उसी प्रकार से उष्मा का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें यानी सीरीज को पूरा करें। यहाँ पर जैसे 9, 18, 72, 576 और यहाँ पर वाट का निशान है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है BEH, उसके बाद KNQFIL, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का वर्षा का संबंध लिखा है, कैसे बादल लिखा है, तो उसी प्रकार से उष्मा का संबंध किससे होगा और यहाँ पर बताना, और 4 ऑप्शन है तो कौन सा होगा, जल्दी से आप बताइए कि कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जिस प्रकार देखिए बादल से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, वर्षा होता है, यानी बादल से वर्षा होता है, उसी प्रकार से उष्मा हम लोगों का किससे आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सर इस जगह पर यदि हम लोग सूर्य लिख देंगे तो सूर्य से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है, जिस प्रकार बादल से क्या होती है, वर्षा होती है, तो उसी प्रकार से उष्मा किससे मिलेगा, तो हम लोगों का सूर्य से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों एक श्रृंखला यानी सीरीज टाइप में लिखा है। ये देखिए जैसे 9, उसके बाद लिखा हम लोगों का 18, उसके बाद लिखा है देखिए 72, उसके बाद हम लोगों का 500 क्या है दोस्तों 76। तो यहाँ पर आगे जैसे क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बस यही आपको तरीका समझना कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 9 से यदि हम लोग 18 पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 से 18 पर जाने के लिए 9 में गुना कर दीजिए सर 2 से, क्योंकि 9 दूना क्या हो जाएगा 18। उसी प्रकार से 18 से यदि 72 पे जाना है तो गुना कितना कर देंगे दोस्तों, 4 से कर देंगे, क्योंकि 18 चौक 72। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसमें किससे गुना करेंगे सर, तो यहाँ पर अगर हम लोग 8 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक तरीके से हम लोग पता चल रहा है कि सर 2 से किए, उसके बाद 4 से किए, उसके बाद 4 दूना क्या दोस्तों 8 से गुना किए। 8 से गुना करेंगे तो हो गया 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा है 1, 8 सते 56, 1 57। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आगे हम लोग किससे गुना कर देंगे दोस्तों, देखिए जैसे ही इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर किससे कर देना होगा, 16 से कर देना होगा, क्योंकि 2 गुना करके वृद्धि बात। इसी प्रकार से 16 से गुना करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि आखिर गुना होगा, तो जैसे ऐसे लिख लीजिए कि 500 जैसे हम लोगों का 76 दिया है तो 576 और गुना करना है किससे दोस्तों 16 से। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों ऐसे करके और ऐसे कर लीजिए, देखते हैं कि गुना करने के बाद क्या आएगा। बस आपको समझना है कि 6 के 36 करी 6 हासिल कितना रहा दोस्तों हम लोगों का 3, और 6 सते 42, 3 45 करी क्या 5 हासिल रहा 4, और 6 पंचे 30 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 34। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, एक बार अच्छे से कर लीजिए। 6 के 36 करी 6 हासिल रहा 3, 6 सते 42 और 3 45 करी 5 हासिल रहा 4, और 6 पंचे 30, 4 34। इधर से गुना करेंगे तो 6 1 6, इधर हो जाएगा 7 1 7, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 1 5। बस आपको दिखाना था कि इस प्रश्न का आंसर आएगा तो आएगा क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 और 6 5 11 करी 1 हासिल रहा है 1, 7 7 4 11, 1 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 5 3 8 1 9। ये देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 92 और 16। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा हम लोगों का 92 और 16 कहाँ पे है, देखिए तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, तो यहाँ पर होगा तो होगा क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 92 और 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके से लिखा है। जैसे एक दिया गया दोस्तों संबंध टाइप में, तो संबंध दिया गया तो उसको पहले लिख लीजिए। जैसे लिखा हम लोगों का बी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा हम लोगों का एच, इसको लिख लीजिए। और उसकी का संबंध लिखा है के एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्यू, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह और एफ आई, और क्या लिखा है दोस्तों एल, और इसका बताना है।
तो बस आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों के पर, तो कितना लेटर जोड़ना होगा किसमें, ए बी सी डी में। तो ये देखिए बी से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर, 9 लेटर जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद जे और के, तो 9 लेटर निसंदेह जोड़े। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे एन पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, यहाँ भी ई के बाद होता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो यहाँ भी सर 9 लेटर जोड़ा है किसमें, ए बी सी डी में। उसी प्रकार से ये देखिए एच से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे, यानी कि एच से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 9 लेटर जोड़ना होगा, यानी किसमें सर, ए बी सी डी में। तो जिस प्रकार से आप वहां 9 लेटर जोड़े तो यहाँ पर 9 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही ऐप में हम लोग 9 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो ऐप में जैसे ही 9 लेटर जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और उसी प्रकार से आई में यदि हम लोग 9 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, देखते चलिए किस में जोड़ रहे हैं, तो ए बी सी डी में। तो जैसे ही आई में 9 लेटर जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आर हो जाएगा, ओ आर। उसके बाद देखिए एल में 9 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसमें 9 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे ही 9 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ओ आर यू, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, जिस प्रकार से एबीसीडी में यानी बी से गया था के पे तो 9 लेटर जोड़ा था, यानी कहने का मतलब बी से यदि के पे जा रहा है तो 9 लेटर जोड़ रहा है। उसी प्रकार से इधर भी एफ से जाएंगे तो 9 लेटर जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि समानुपात का चिन्ह कहता है जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे। क्यों? अगर 9 लेटर उधर जोड़े तो इधर भी 9 लेटर जोड़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा यही फाइंड करके बताना। और 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर होगा कैसे और कैसे करेंगे। कि सबसे पहले या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, क्या 1 और 2 को ऐसा करेंगे जो कि हम लोगों का 3 हो जाए। उसी प्रकार से 11 7 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 5 हो जाए। 120 45 को क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह। या आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आप इधर से कर सकते हैं, यानी इस साइड से चल सकते हैं कि 1 और 11 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 120 हो जाए। 2 और 7 को ऐसा क्या करेंगे जो 45 हो जाए। 3 और 5 को ऐसा क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, ये बात बता दें। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका है नहीं मालूम सर, करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए आपको बताते हैं इधर से चला है। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि उसने 1 और प्लस क्या किया है। ये देखिए 1 और प्लस क्या किया, उसने 11 कर दिया। 1 और क्या किया दोस्तों, 11 कर दिया। और इसी में क्या कर दिया उसने, एक बार हम लोगों का 1 11 किया। और उसी प्रकार से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। यानी कि यही साइड हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, 11 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 11 इधर ले लेते हैं और प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 11 प्लस देखिए जैसे ही कर देंगे 11, इधर से इसको ब्रैकेट में कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी ब्रैकेट में कर दीजिए। 11 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोग 11 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का निसंदेह जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 11 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और गुना का गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए 120 आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है सर। बस यही बात आपको बताना था कि कैसे लाना है, वो बात आपको बताया। उसी प्रकार से इसमें ले लीजिए दोस्तों, घबराना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए 7, उसके बाद हम लोग प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 7 और प्लस क्या 2। अब इसमें चल रहे हैं, अब किसमें चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। तो 7 और प्लस 2 इसको ऐसे ले लेंगे और प्लस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों ब्रैकेट में 7 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए 7 2 क्या हो जाएगा, हम लोगों का 9 हो जाएगा। और गुना 9 और इधर 7 में 2 जाएगा तो 5, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45। तो क्या हम लोगों का 45 नहीं है, निसंदेह यहाँ पर 45 लिखा है सर। उसी प्रकार से दोस्तों आपको जिसका निकालना है तो उसमें चल दीजिए। देखते चलिए हम कैसे किए, इधर से चल देंगे। तो देखिए यहाँ पे ले लेंगे 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 3 कर देंगे। एक बार जोड़ देंगे इसी को, एक बार इसी को घटा देंगे। तो 5 माइनस क्या दोस्तों, 3 कर देंगे। तो ये देखिए 5 3 क्या हो जाएगा 8 और 5 में 3 जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे
कैसे करेंगे? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। यहाँ पर देख लीजिए एरो करके भी बता दिए कि किस तरीके से सॉल्व किए हैं। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा? 16। काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। सर एक बार आप तरीका को समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये भी काफी घुमावदार है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, कह रहा है कि पूनम हम लोगों से क्या कर रहा है दोस्तों? पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की एकलौती यानी अक्षय की क्या दोस्तों? एकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर में करा कि ये देखिए ताई आंकड़ों प्रतियोगिता में हराया था। तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंध? ये देखिए यानी पूनम अक्षय से कहती है कि कल जो है यानी अक्षय की एकलौती बहन। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे? अक्षय कर लेंगे। ठीक है सर, अक्षय इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर लेंगे? अक्षय कर लेंगे। यहाँ पर देखिए देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों का अक्षय लिखा है तो अक्षय ऐसे कर लेंगे, यानी कि अक्षय की क्या बोला है कि एकलौती बहन की पुत्री, यानी अक्षय की क्या आ रहा है दोस्तों? एकलौती कोई बहन है तो यहाँ पे कर लेते हैं एकलौती बहन, यानी कि एकलौती बहन की क्या दोस्तों? पुत्री। तो ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, एकलौती बहन की पुत्री को विद्यालय में एक प्रतियोगिता में हराया था। तो अक्षय वही कर रहा है कि यानी कि अक्षय जो है यही पुत्री का नाम ही है क्या दोस्तों? हम लोगों का स्नेहा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यही पुत्री का नाम ही है क्या? इसका स्नेहा। तो इसको कर लीजिए स्नेहा, इस जगह पे कर लेते हैं, यानी कि पुत्री जो बोल रहा है तो वही बोल रहा है स्नेहा को बोल रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों स्नेहा, यही पुत्री उसका क्या हो जाएगा? स्नेहा हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो कह रहा है कि बताइए कि अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? अक्षय यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्नेहा से, यानी किससे पूछा है दोस्तों? स्नेहा से पूछा है, यहाँ से पूछा है, इसीलिए गौर कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे कि स्नेहा से पूछा अक्षय तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इधर से पूछा है तो कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को लैंग्वेज को मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। साफ साफ बोला है कि पूनम अक्षय से कहती है कि कल मैंने अक्षय की एकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर में एक प्रतियोगिता में हराया। तो कह रहा अक्षय, यहाँ पर क्या बोला? अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो उसका मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए ना, अक्षय की कोई बहन एकलौती बहन की पुत्री यानी कि स्नेहा, तो स्नेहा हो गया। तो वही कह रहा है कि अक्षय से किस प्रकार संबंधित है? तो मामा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे करेंगे तरीका को समझिए। ये देखिए कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि आईना में अगर इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये आईना लगाया दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का आईना लगा दिया इस तरीके से, और कह रहा है कि जब इसको इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा बनेगा। तो यही बात आपको बताना है। ये देखिए जो आईना पर जितना दूरी पर है दोस्तों उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और आप ये बात जानते हैं कि दायां हाथ आईना में दिखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दायां हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए कि यहाँ पर किस तरीके से फिगर बनेगा, देखिए फिगर इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से हम लोगों का ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों का इधर शुरू में देखिए अगर इतना बड़ा खाली वाला भाग है दोस्तों, शुरू वाला आईना में यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का खाली वाला भाग इस तरीके से होगा। देखते चलिए यही कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम लोगों का खाली वाला भाग पहले है तो पहले खाली वाला ही एक तरीके से देखिए, यानी कि पहले इतना खाली है तो इधर इतना खाली हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से अब देखिए इधर हम लोगों का, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों दिया गया है, और उसके बाद हम लोगों का ये रेखा किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो ये रेखा हम लोगों का इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इस तरीके से होगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि तरीका देखिए आईना में जो जितना दूरी पर उतने पहले देखिए इस तरीके का, अगर ये फिगर यहाँ से दोस्तों यहाँ तक बना हुआ है, आप बात को समझिए, आप रटिए नहीं कि यहाँ से अगर यहाँ तक इस तरीके से एक बना हुआ है फिगर, तो वही फिगर ना पहले यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। उसके बाद इस तरीके से डंडा दे के और क्रॉसिंग किया तो उधर चला जाएगा, डंडा दे के क्रॉसिंग। यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं, जो कि सारा सर गलत होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निसंदेह क्या निकलेगा, बी निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए आईना पर अगर ये दूर में है तो वो जाके उधर दूर में ही बनेगा, पहले अगर ये वाला है तो पहले ये वाला ही बनेगा। आप बात को समझिए, आप रटिए नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एक सीरीज टाइप में दिया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा तो जरूर ट्राई कर लीजिए। जैसे ये लिखा है y, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों t, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने p, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है दोस्तों k। तो देखिए क्या हुआ है और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए दोस्तों, देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर वहां पे अच्छा से y, उसके बाद t, उसके बाद हम लोगों के सामने p और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर k। तो घबराना नहीं, बस आपको करना है इस तरीके के प्रश्न। तो ये देखिए यहाँ पर चलेंगे कि सर y से यदि t पे जाएंगे तो ABCD में कितना लेटर हम लोगों को घटाना होगा। तो ये बात को आपको समझना, देखिए कितना तरह का इस तरीके के प्रश्न पूछा है कि यहाँ से यदि y से t पे आएंगे दोस्तों, तो y से यदि हम लोग t पे आएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, 5 लेटर घटाना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों, ये देखिए P पे, तो यहाँ पर 4 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही P में 3 लेटर घटा देंगे तो M हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा और M में फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे तो K। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, M निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस ध्यान से देखते चलिए और प्रश्न को करते चलिए। अब ये देखिए ये प्रश्न को बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे, नहीं विश्वास एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों कि 40 का संबंध हम लोगों का कैसे लिखा है 100। यहाँ पर यही सबसे बड़ा समस्या होगा कि 40 का संबंध 100 कैसे लिखा और 56 का एक पूछ रहा है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा ये बात आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट तो पहले यही कहेंगे कि सर आप निसंदेह जोड़ दीजिए कि 40 में 100 जाना है तो यहाँ पर 60 जोड़ दीजिए, क्योंकि 60 जोड़ दिए और इधर जैसे ही 60 जोड़ने बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर जोड़ेंगे 6 और इधर हो जाएगा दोस्तों 6 6 5 11, 116 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर कैसे करेंगे सर, यही तो मसला खत्म हो रहा है कि यहाँ पर करेंगे तो करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे दोस्तों। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो हम लोग कुछ अलग सोचेंगे। आखिर अलग क्या सोचेंगे, आखिर कैसे लिखा होगा, तो ये देखिए 40 से यदि 100 जाना है दोस्तों, यानी कि इससे अगर इस पे जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा और किस तरीके से करना होगा। ये देखिए 40 में क्या किया है दोस्तों कि यहाँ पर गुना कर देंगे, किससे हम लोग 2 अब बट्टा क्या कर दीजिए दोस्तों 5 से गुना कर दीजिए। जैसे ही करेंगे 2 बटा 5 से तो क्या होगा कि नहीं होगा, तो निसंदेह हो जाएगा। ये देखिए 5 से अगर 2 बटा, हाँ अच्छा यहाँ अच्छा ऐसे करेंगे 2 बटा 5 नहीं, बल्कि 2 बटा 5 नहीं, हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 बट्टा 2 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अब हो जाएगा। ये देखिए 5 अब बट्टा में 2, ये कहाँ से आया था, अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि 100 पूरा। ये देखिए 2 से कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों कि 2 से जैसे ही कटा देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 जैसे हो जाएगा तो 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 हम लोगों का हो गया, बिल्कुल सर 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कहाँ है वैसे इसका कर दीजिए। देखिए कि 56 से यहाँ पर पूछा है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 56 को लिख देंगे और 56 में भी वही करेंगे 5 बट्टा 2 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। ये कहाँ से लाए, तो अपने मन से। क्यों लाए, क्योंकि पुराना था उतना। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो जैसे ही कटाएंगे तो देखिए जैसे ही कटाएंगे दोस्तों तो 2 से कट जाएगा क्या बार में, तो 2 से कटेगा 28, दूना क्या होगा हो जाएगा दोस्तों 56। तो यहाँ पर 28 बार में ई कट जाएगा, तो 28 से इसको कटा दिया, 28 दूना क्या होता है 56। जैसे ही गुना करेंगे 28 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 140 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। यहाँ पर क्या किया 40 में 5 बटा 2 से गुना किया, उसी प्रकार से अगर उधर 5 बटा 2 से गुना किए तो इधर भी 5 बटा 2 से गुना कर दीजिए। तो 56 में जैसे ही 5 बटा 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 140 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिए क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, वहां पर करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन एक बार यदि आप सीख लिए तो फिर कभी गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो ये देखिए भिन्न बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है सर, यही बात बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, या तो आप सबसे पहले घन देखिए या तो क्या देखिए दोस्तों वर्ग। अगर वो दोनों नहीं है तो आप किस पे गौर करेंगे, अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या भी नहीं है
तो आप किस में गौर करते हैं दोस्तों, हम लोग सम और विषम पे। किस पे करते हैं दोस्तों, सम और विषम पे। अगर उ भी नहीं है तो आप किस पे चलेंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम पर चलेंगे। किस पे चलेंगे, विभाज्यता का नियम पर चलेंगे। अगर उ भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों का योग पर चलेंगे। तो इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए 1 नंबर रूल, 2 नंबर रूल, 3 नंबर, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब उ सब नहीं दिखा तो हम लोगों का यहाँ पर विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो जैसे ही विभाज्यता का नियम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पर एक तरीका से हम लोग चल गए कि यहाँ सर ई देखिए ई 5 से भागा लग जाएगा, इसमें भी हम लोगों का 5 से भागा लग जाएगा, इसमें भी हम लोगों का 5 से भागा लग जाएगा। लेकिन ये वाला संख्या में सर हम लोगों का 5 से भागा नहीं लगेगा। ये वाला में क्या होगा दोस्तों, 5 से भागा नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ पर इसमें 5 से भागा नहीं लगेगा, बाकी सब में 5 से भागा लग जाएगा। इसीलिए भिन्न बताना था, चारों में से एक अलग बताना था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना था, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें एक एक लेटर आपको देखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे जगह ABCD में खोजने लगते हैं, वो सब कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक एक लेटर को देखिए, ई अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, ई मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, ई मिल रहा है बनाया जा सकता है, अगर ई नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से खोजना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, एक बार जरूर गौर करेंगे। जैसे BA तो मिल रहा है क्या, BA, उसके बाद हम लोगों का S, उसके बाद E तो बनाया जा सकता है सर। उसके बाद BOSE तो देखिए तो BOSE ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार LOSE तो L, यहाँ भी O और SE, लेकिन सब वर्ड मिल रहा है LOSE, यहाँ पर एक एक मिला रहे। यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी है। और एक बात मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी का प्रयोग क्या है। क्या लिखेंगे दोस्तों, भी का प्रयोग क्या। वहां पर देखिए भी का प्रयोग क्या है, कहीं भी हम लोगों का भी वहां दिख रहा है क्या, ABSOLUTE, कहीं भी नजर आया ही नहीं सर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते चलिए। ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों बॉबी का ये देखिए कह रहा है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। यानी बॉबी का जन्मदिन जो है दोस्तों 5 जून और सोमवार को है। और उसी वर्ष में कह रहा है, उसी वर्ष में पिंकी का जन्मदिन जो है सप्ताह के किस दिन आएगा। यदि पिंकी का जन्म हम लोगों का 22 दिसंबर को हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, निसंदेह देखिए 5 और जून है दोस्तों, 5 और हम लोगों का क्या लिखा है जून, तो यहाँ पर कर लीजिए 5 जून से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चल देंगे दोस्तों 22 दिसंबर तक चल दीजिए, 22 दिसंबर तक चल दीजिए दोस्तों। यानी 5 जून से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 22 दिसंबर तक चले जाएंगे और कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे कि सर 5 जून से जो है 22 दिसंबर तक, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 22 दिसंबर तक जैसे ही चलेंगे तो हम लोगों का कितना दिन आएगा। तो देखिए 5 जून तो महीना जून का कितना दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है सर। 30 में से तो 5 यहाँ पर दे ही दिया। देखिए तरीका को समझिए कि यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करते हैं कि सर हो ही नहीं रहा कि 5 आपको क्या करना है दोस्तों कि 5 जून से जो है 5 जून से आपको क्या चलना है दोस्तों, हम लोगों का 22 यहाँ से चलना है 22 दिसंबर तक। तो 22 यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 22 दिसंबर। तो जैसे ही 22 दिसंबर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, अच्छा 22 सितंबर तक है तो यहाँ पर सितंबर तक ही लेंगे। 22 सितंबर है तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सितंबर, ठीक है सर 22 हम लोगों का सितंबर। यहाँ तक कुल दिनों की संख्या निकाल लीजिए। जैसे ही कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे आपका आंसर निकल। तो 5 जून, तो जून कितने महीना का होता है 30 दिनों का, तो 30 के बाद 30 दिनों का था लेकिन उसमें 5 दिन दिए दिया, बचा कितना 25 दिन, देखिए 25 कर दिए। उसके बाद जून के बाद जुलाई हो जाएगा दोस्तों, जून जुलाई के बाद क्या हो जाएगा लोगों का अगस्त। देखिए जुलाई 31 दिनों का होता है, जून के बाद जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होगा। 31 के जुलाई, उसके बाद अगस्त हो गया। देखिए जून जुलाई अगस्त, सितंबर में 22 तक जाना ही है तो 22 तक ले लिए। बस कुल दिनों की संख्या निकाले। जैसे ही इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो जैसे ही जोड़िए तो कितना हो रहा है, देखिए 2 1 हो जाएगा, 3 1 4, 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो इधर 2 3 क्या हो जाएगा 5, 3 8, 2 क्या दोस्तों 10, 1 क्या हो जाएगा 11।
जोड़ लीजिए, अच्छा से जोड़ लीजिए। इधर 2 1 3 1 4 5 4 9 हो गया। इधर जोड़ेंगे तो 3 2 5 3 8 2 10, तो 109 हो जाएगा। तो 109 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 7 से भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों का 7 दिनों के बाद दिन ही क्या होता है, रिपीट करता है, इसीलिए हमेशा कुल दिनों की संख्या निकाल लिए और उसमें 7 से भाग लगा देंगे। तो देखिए जैसे ही भागा लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना दिन बचेगा वो बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही 7 से भागा लगाइएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 7 से भागा लगेगा तो शेष कितना बचेगा, ये देखिए हम लोगों का शेष बचेगा दोस्तों, हम लोगों का शेष आएगा 4, शेष आएगा 4। तो 4 दिन जोड़ दीजिए, यानी किसमें 4 दिन जोड़ देंगे दोस्तों, सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि सोम में क्या करेंगे, सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। वहां पर देखिए हम लोगों का दिया गया कि जून से लेकर हम लोगों को चलना है सितंबर तक, तो जून से लेकर सितंबर तक 22 सितंबर तक कुल दिनों की संख्या 109 है, उसमें 7 से भागा लगा देंगे। क्यों 7 से भागा लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है सर, इसीलिए 7 से भागा लगा देंगे तो शेष बचेगा 4। जो शेष बचा वही दिनों में जोड़ दिए, यानी सोमवार में 4 जोड़ दिए तो आपका आंसर निकल गया शुक्रवार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये देखिए जैसे दिया गया है, कथन दिया है कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, यानी परिश्रमी व्यक्ति को क्या मिल रहा है, राजू की तरह सदैव यानी कि पुरस्कार मिलते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। वहां पर कह रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलता है, यानी राजू को सदैव क्या मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है। और दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक कठिन परिश्रम करना, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहीं हम लोगों का कठिन परिश्रम के बारे में वहां चर्चा ही नहीं, सिर्फ हम लोगों का यहाँ पे लिखा है कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह पुरस्कार मिलता है। यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक जितना भी व्यक्ति है को कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट जो कि टिक करने वाले रहते हैं क्या कहेंगे कि सी नंबर होगा सर, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष वाले 90% इस प्रश्न को गलती करना तय रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कथन को पढ़ के बस उसके बाद अपना लॉजिक वहां पर लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। क्यों, वो कथन को नहीं देखेंगे, कथन को भूल जाएंगे, अपना दिमाग, इसीलिए वहां पर गलती होता है। इसलिए एक बार आप यहाँ पर क्या करेंगे कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, तो निष्कर्ष में दिया दोस्तों राजू एक क्या परिश्रमी व्यक्ति, ये बात क्लियर हो चुका है कि राजू की तरह सभी को क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है और परिश्रमी व्यक्ति है। और यहाँ पर बोला प्रत्येक जितना भी व्यक्ति है को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसीलिए ये बात गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे दिया है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा घुमा के पूछा है कि मत बोलिए। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यदि हम लोगों का लिखा है दोस्तों, यदि ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यदि टी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद देखिए आई, उसके बाद हम लोगों का ए, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल और क्या लिखा है ई लिखा है। तो इसी को लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है जे, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एच, उसके बाद ओ, उसके बाद एफ और क्या लिखा है दोस्तों एम। नहीं विश्वास एक बार आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों कि हम इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, सी ओ एम, उसके बाद ये देखिए पी, उसके बाद यू, उसके बाद टी, उसके बाद ई और क्या है दोस्तों आर। तो इसका पूछा है। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अगर आप इस प्रश्न का आंसर देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हुआ है, ये बात आपको बता दें। ये देखिए आर से क्या किया दोस्तों, एस गया है, यानी एक लेटर क्रॉसिंग में जोड़ा है। ये देखिए आर से एस कर दिया, एक लेटर जोड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1 कर देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए टी से यू पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी क्या कर देंगे +1 कर देंगे। देखते चलिए कि +1 क्रॉसिंग करके +1 क्या है। उसी प्रकार ये देखिए ए से यदि बी पे जाएंगे दोस्तों +1, आई से यदि जे पे जाएंगे तो +1।
उसी प्रकार से देखिए जी से एच प्लस 1 जोड़ देंगे, जी के बाद एच होता है, उसी प्रकार से एन के बाद क्या होता है दोस्तों ओ होता है, उसी प्रकार ई के बाद एफ होता है और एल के बाद क्या होता है दोस्तों एम। यानी एक एक लेटर वृद्धि क्या है क्रॉसिंग करके, बस यही बात आपको बताना है कि क्रॉस करके यहाँ पर क्या है सर एक लेटर जोड़ दिया सब में दोस्तों, यहाँ पर +1 कर लीजिएगा आप, ठीक ना। हम यहाँ पर कर देते हैं, देखिए जैसे ओ में एक लेटर जोड़ेंगे तो ओ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा, और सी में एक लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का P और क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से P से यदि हम लोग एक लेटर बढ़ेंगे तो P के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों Q हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए M से एक लेटर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए T से एक लेटर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों U हो जाएगा, और U में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा V। उसी प्रकार से R में एक लेटर जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, और E में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों F हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। सब में +1 क्रॉस करके क्या करना है दोस्तों सब में +1 कर देना है। तो देखिए पी डी, तो पी डी देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोगों का पी डी, उसके बाद हम लोगों का एन पी डी क्यू, तो देखिए पी डी उसके बाद क्यू उसके बाद एन उसके बाद यू वी एस एफ। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर दिए कि सर यहाँ पर होगा तो होगा कैसे। यहाँ पर क्रॉसिंग करके सब में एक एक लेटर बढ़ दे, सी के बाद डी, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, एम के एन। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन ये देखिए करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात बताना। ये देखिए जैसे अध्यापक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया और प्रबंधक हो गया, तो इनमें से कौन सा अलग होगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए आखिर कौन सा हम लोगों का अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि अध्यापक हो गया एक तरीके से, ये सभी क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे कि अध्यापक हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों वकील हो गया, अध्यापक उसके बाद वकील हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर। ये सभी एक क्या बना रहा है हम लोगों का समूह बना रहा है। ये सभी क्या बना रहे हैं दोस्तों एक तरीके का समूह बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अलग होगा कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रबंधक यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि अध्यापक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सभी एक समूह बना रहे, एक तरीके से पेशेवर व्यक्ति हो गया। अध्यापक का काम हो गया, वकील का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, ये सभी एक तरीके से हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्रबंधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रबंधक एक तरीके से अलग होगा। और ये देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराए दोस्तों, जिस बोर्ड ने आंसर दिया बिल्कुल हम लोगों का डी को दिया, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं इसका आंसर ये होगा वो होगा, तो ये देखिए जो आंसर दिया दोस्तों डी को दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखे। कहने का मतलब दोस्तों कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, कहने का मतलब कि इस वर्ड को डिक्शनरी में पहले रखेंगे कि ये वर्ड पहले आएगा, ये वर्ड कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले रखेंगे। तो देखिए डिक्शनरी का रूल क्या है दोस्तों, एक बार समझ लीजिए कि पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से चलेंगे दोस्तों, जेड तक चलेंगे। डिक्शनरी में इस तरीके से वर्ड रखते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोग जेड तक रखेंगे। तो ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो यहाँ पर देखिए कौन वर्ड पहले आएगा। अब कॉमन क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो देखिए आर और ओ, तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए। आर और ओ सब में मिल रहा है, आर ओ, तो इसको हटा देंगे। इसके बाद चेक करना है कि ए से लेकर जेड तक में कौन लेटर पहले आएगा। तो आर ओ के बाद पहला वाला पी है सर, यहाँ पर एस है, यानी कि इसके बाद आपको चेक करना है कि पहले कौन आएगा। तो सर पी है, उसके बाद यहाँ पर एस है, उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ ए है। तो ए वाला देखिए हम लोगों का 3 और 4 में आ गया, तो ए के बाद भी चेक करना है, ए के बाद एस आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि हम लोगों का 4 नंबर पहले आएगा। 4 नंबर क्या आएगा दोस्तों पहले आएगा। 4 के बाद हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए वाला यही में है। 4 के बाद देखिए इसीलिए 4 और 3 पहले आया, क्योंकि यही दोनों में ए वाला लेटर पहले आया। लेकिन 2 जगह ए आ गया 3 और 4 में, तो ए के बाद चेक करना है। ए के बाद एस आ गया सर, ए के बाद डी आया, यानी 3 में देखिए हम लोगों का एस आ रहा है और 4 में डी। तो पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद 3 वाला आएगा। तो सर 4 और 3 वाला देखिए ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। एक वो ऑप्शन है दोस्तों 4 और 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। 4 और 3 कहने वाला ऑप्शन जो शुरू हो रहा है 4 और 3 से, ये कहने का मतलब था आंसर क्या निकल गया। बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका इरादा है कि नहीं सर और हम चेक करना चाहते हैं। तो देखिए 4 के बाद हम 3 ले लिए, 3 के बाद देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे। तो सर कौन आएगा, तो यहाँ पर एस और पी और यहाँ पर एल है, तो हम लोगों का कौन आएगा
करते चलिए दोस्तों। तो पहले एल वाला आएगा यानी कि 5 नंबर आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, पी वाला आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, एस वाला आएगा। तो इस तरीके से आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न हमेशा आपको समझना होता है कि ए बी सी डी में ध्यान देना होता है दोस्तों कि डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से। तो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, जैसे आर ओ सभ्य में था उसको हटा दिए, गोली मार दिए, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते ही पसीना हट होगा, नहीं तो स्किप कर देगा, छोड़ देगा, हमसे नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, बस तुरंत स्किप। यही कहेंगे, हाँ बाद में कमेंट करेंगे कि इस तरीके क्वेश्चन उस तरीके क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि ई साइड हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है, ये बात क्लियर कर चुके हैं। और इस साइड हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, पूर्व और पश्चिम। ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर, और नीचे में क्या होता है हम लोगों का दक्षिण। ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि कौन साइड में पूर्व होता है और कौन साइड पश्चिम। बस एक बार आपको इस बात से इरादा करवाना चाहते थे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर क्या होता है हम लोगों का पूर्व होता है। बस इतना बात यदि आप कर लिए तो ये देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। करें, एक व्यक्ति हम लोगों का पश्चिम की ओर क्या चल रहा है दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि दक्षिण की ओर क्या चलता है दोस्तों, 7 किलोमीटर चलता है। यानी कि इस तरीके से है कि एक व्यक्ति हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर हम लोगों का 7 किलोमीटर, तो इस जगह से चला देते हैं दोस्तों कि पश्चिम की ओर अगर वो कितना चला है, इस जगह से हम ले लिए कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। वो बात क्लियर हो चुका है कि पश्चिम किधर होता है, ई साइड अभी क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन किया तो पश्चिम इधर होता है, ठीक है सर, ये बात समझ गए कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद करा वो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चला, तो यहाँ से चला देते हैं दोस्तों 7 किलोमीटर दूरी उसका, यहाँ से एक अनुमानिक तौर पर 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ठीक है सर। तो इसको 3 माने तो 3 थोड़ा सा छोटा कर दिए, ताकि एक अनुमानिक लेते हैं, क्या लेते हैं अनुमानिक। यहाँ ई नहीं का अब स्केल लेके बैठेंगे और करेंगे, ठीक है सर। 7 किलोमीटर ले लिए। उसके बाद करा कि पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है सर, पूर्व की ओर फिर मुड़ा और उसके बाद क्या करा कि हम लोगों का 3 किलोमीटर चला, तो इसको भी 3 किलोमीटर चला दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि एक नीचे की ओर चलेगा दोस्तों, इस तरीके से 5 किलोमीटर वो चला। वो बोल दिया कि दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो अब कह रहा है कि आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि आरंभिक स्थिति से पूछा है, यानी कि इस जगह से पूछा है। देखिए जहां से पूछेगा दोस्तों आरंभ, तो आरंभ यानी कि इस जगह से किया है, यहाँ से आरंभिक, इसी जगह से आरंभिक किया, तो इस जगह पे 4 को दिशा बना लीजिए, ऐसे दिशा बना लीजिए। तो नीचे वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, टोटल दूरी पूछा है, तो टोटल दूरी इधर हो जाएगा सर 7, क्योंकि एक तरीके से आयत बन रहा है, और नीचे 5, तो 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से पूछा है, यानी प्रारंभिक से कहां हो जाएगा दोस्तों, ये कौन दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जो सरासर गलत होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्लियर कर देना चाहते हैं, प्रारंभिक स्थिति से, जहां प्रारंभ वहां से कहां है, तो सर 12 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ई दूरी यहां से यहां तक 7 किलोमीटर हुआ कि ना, और ई तो दूरी आप नहीं जोड़िएगा 5 किलोमीटर, तो 7 5 12 किलोमीटर दक्षिण होबे करेगा सर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो